नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। बाजार में चल रही है शानदार रैली। बजट के बाद देखिए लगातार तेजी पे तेजी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आज हम काफी इंपॉर्टेंट पिट स्टॉप पे पहुंच गए, ऐसा कह सकते हैं आप। देखिए 14,800 के लेवल हमने हासिल कर लिए निफ्टी पे। 34,500 के ऊपर निकल करके 34,700 800 की रेंज में हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? कल होने वाली एक्सपायरी के पहले 3 दिनों की कमाई आपके हाथ में जो लग रही है उसको गांठ बांध लें, लेकर निकलें, या इंतजार करें अभी कल तक का? ये मुश्किल सवाल है ट्रेडर्स के सामने। इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि वायदा बाजार में किन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। मानस जायसवाल के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लॉन्ग या शॉर्ट साइड में कौन से हैं, ये आपके लिए हम लेकर आएंगे। साथ ही हम बात करेंगे HDFC के की मिस्त्री साहब से, उनके नतीजों पर समझने की कोशिश करेंगे। और हां, सस्ता ऑप्शन जो आपको बड़ी कमाई के मौके देता है, एक ऐसा सस्ता ऑप्शन मैं ढूंढ रहा हूं आपके सामने, कुछ ही देर में लेकर आएंगे और उस पर मानस जायसवाल के टारगेट्स भी जानेंगे आपके लिए। तो ये सब कुछ होगा, कमाई का शानदार मौका आपके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगले आधे घंटे के दौरान। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन शेयरों से जो आज खास तौर पे फोकस में है। इंडेक्स को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स देखिए आज कहां पे लॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी तेजी के बाद इन स्तरों पे जहां लॉन्ग बन रहे हैं उनमें इंडसइंड बैंक आपको लीड करता हुआ दिखाई देगा, और इसके पीछे कुछ सरकारी कंपनियां हैं, पावर ग्रिड और BHEL। तो पावर सेक्टर से जुड़े हुए, पावर इक्विपमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स पे आज हम फोकस आते हुए देख रहे हैं। देखिए पावर ग्रिड और भेल में खास तौर पे 16% का बिल्डअप बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला है। फार्मा भी आज फोकस में है। दोनों चीजें हो रही हैं फार्मा में, लॉन्ग भी बन रहे हैं और शॉर्ट भी कट रहे हैं। जहां लॉन्ग बन रहे हैं वो है कैडिला हेल्थ केयर, आपके सामने आएगा, 7% का एडिशनल लॉन्ग बिल्डअप है। और जहां शॉर्ट कट रहे हैं वो अब आपके सामने फहरिस्त आएगी, तो उसमें आप सबसे ऊपर तो RBL देखेंगे, जहां पे लगातार शॉर्ट कट रहे हैं। बजट के बाद से 2-3 दिन हो गए, यहां पे लोग कुछ ज्यादा ही मंदी में आ गए थे। नतीजे और बजट इनफैक्ट कोइंसाइड हुए, उसके बाद आप देखिए यहां पे एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। तो आज भी यहां शॉर्ट कटे हैं, अभी भी शायद बाकी होंगे, तो लगता है ये सिलसिला और आगे चल सकता है। लेकिन देखिए सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, तो ये दो, कैडिला के बाद इन दो स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। ये दोनों शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी पकड़ रहे हैं और सेल पे नजर रखिए। बैन में लगा हुआ है तो नए पोजीशन तो बन नहीं सकती, लेकिन शॉर्ट कटने के संकेत साफ तौर पे अभी बैन से कब बाहर आएगा देखना होगा। मुश्किल से बाहर आया था और बजट के दिन ही जबरदस्त तेजी में वापस बैन में चला गया। शॉर्ट्स बनने वाले स्टॉक बहुत कम है इस लेवल पे। देखिए 2 ही स्टॉक मैं ढूंढ पाया हूं जहां पे अच्छे खासी मुझे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। एक है PVR और एक है DLF। PVR जाहिर है कि यहां पे थोड़ा डाइल्यूशन हो रहा है, तो आमतौर पे आप देखते हैं जब इक्विटी इशू होती है तो इंपैक्ट आता है। DLF में अच्छी तेजी के बाद थोड़े मंदी के खिलाड़ी हावी हो रहे हैं। तो ये वो स्टॉक्स, इन पर हम नजर रखेंगे और अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज की स्थिति आपके सामने देखिए, 14,800 जहां पहुंचे हैं वहां पे कॉल में सबसे ज्यादा पोजीशन बनी हुई है और आज भी राइटिंग हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि शायद हम इंपॉर्टेंट पिट स्टॉप के पास पहुंच चुके हैं, जहां पे इंडेक्स एक बार थोड़ा सा ठहरने की कोशिश कर सकता है। 14,900 पे भी आप देखिए, 15,000 पे भी आप देखिए, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग होती हुई नीचे। लेकिन सपोर्ट का लेवल कहां बनता है? 14,700, 14,750, 14,800, ये वो जोन है। 14,700 तो लगातार और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, लेकिन हौसला फिलहाल लोगों को दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ आने का। तो देखिए 14,700 पे क्लियर कट आपको एक सपोर्ट मिलने के संकेत हैं। 14,800 पे इनफैक्ट कॉल और पुट दोनों बन रहे हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए आज, क्योंकि हमने जब कॉल पे नजर डाली तब भी टॉप पे आपको 14,800 दिखा और वहीं पर आप पुट भी बनते हुए देख रहे हैं। और इसका मतलब शायद यह है कि यहां पर आपको एक स्ट्रैडल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दायरे में घूमने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ये एक और संकेत है कि शायद 14,750, 14,850 के बीच में कहीं आपको 14,800 के ऊपर नीचे एक्सपायरी होने के संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक पे नजर डालिए। निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ 35,000 के करीब रुकावट दिखती है साफ तौर पे। 34,700 के आसपास भी काफी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी अब अपने उस रेजिस्टेंस जोन पे है। लेकिन नीचे 34,000 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर आज काफी तगड़ी राइटिंग देखने को मिली है। और 34,500 कोशिश जारी है, लेकिन ये फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है। इनफैक्ट 34,500 फिर से देखिए आपको वही संकेत दे रहा है कि दोनों तरफ की पोजीशंस हैं आज। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा तो कॉल राइटिंग का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है पुट राइटिंग के मुकाबले में, जबकि आप 34,500 के ऊपर है। तो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है।
ऊपर के लेवल पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस लेवल पे निफ्टी बैंक के लिए। 34,500 पे कल भी हम देख रहे थे, हम इस लेवल के ऊपर आए, लेकिन पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कम था और आज जाहिर है कि कुछ स्ट्रैडल भी हैं, हेज करके भी आप पोजीशन बना रहे हैं, इसलिए आपको पुट दिख तो रहे हैं लेकिन रिलेटिवली अभी भी कॉल का पलड़ा भारी है। मानस, क्या लगता है आपको 34,500 के ऊपर एक्सपायरी निफ्टी बैंक की मुमकिन है या नहीं? और ऐसे में अगर कोई कल एक्सपायर होने वाला कॉल ऑप्शन है जिसमें मोटी कमाई हो रही है तो बुक कर लें कि बने रहें? देखिए, कल के लिए प्रदीप जी थोड़ा सा कॉल लेना मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3-4 दिन की एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में देख ली है। बैंक निफ्टी ने पॉइंट रेजिस्टेंस ब्रेक की है, तो केवल कल के लिए कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। मेरी राय में आपको अब 2 हफ्ते का कॉल लेना है, मतलब जो नेक्स्ट वीक एक्सपायर होगा वहां पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद नेक्स्ट वीक तक हम बैंक निफ्टी में 36,000 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो मेरी राय में तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए 34,200 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन केवल कल के लिए अगर आपने ट्रेड बनाया है तो मैं केवल एक चीज आपको मेंशन करूंगा कि 34,500 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। 34,500 के नीचे जाए तो केवल कल की पोजीशन से निकले, अदरवाइज पोजीशन बना के रखें 34,200 के स्टॉप लॉस। ओके, ये राय फिलहाल आपके सामने आती हुई निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा लंबा नजरिया लेकर चलिए और थोड़े से बड़े टारगेट लेकर चलिए, ये बात ठीक है। लेकिन मैं फिर से वो सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आपके पास निफ्टी या बैंक निफ्टी की कोई कॉल ऑप्शन होता जहां पर आपका अच्छा मुनाफा हो रहा होता तो मानस आप क्या करते? आज बुक कर लेते या कल तक के लिए खड़े रहते? कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं बिल्कुल खड़ा रहता हूं। और देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है कि प्रॉफिट बुक करने से, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो प्रॉफिट बुक करने से बेहतर आइडिया रहता है कि स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे। और इसीलिए मैंने मेंशन किया कि स्टॉप लॉस अब रिवाइज करके केवल कल की अगर पोजीशन है तो 34,500 कर ली। 34,500 में 100 पॉइंट की बात है यहाँ से, और वहां पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी दिखता है। तो 34,500 के स्टॉप लॉस रखे और बने रहे बैंक निफ्टी में। और इवन निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में तो अब ब्रेकआउट आया है, तो मेरे हिसाब से तो निफ्टी में पोटेंशियल 15,200 तक का है। अगर केवल 1 से 2 दिनों की, 2 से 3 दिनों की बात करें तो शायद 15,000 के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय यहां पर भी रहेगी 14,700 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये राय है आपके लिए। अगर आपको इमीडिएटली एक पोजीशन है आपके हाथ में तो फिलहाल बने रहिए, स्टॉप ध्यान में रखिए, इसके नीचे जाता हुआ दिखे तो आप जरूर बुक करें। फिलहाल आपको एक्सपायरी और ऊपर दिख सकती है, ये उम्मीद है। तो आप तेजी के मूड में हैं, तो आज तो आपके पास लॉन्ग वाले ही कॉल होंगे मानस जी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मार्केट में शॉर्ट करना तो अपराध है प्रदीप जी। तो 4 कॉल है, चारों बाय कॉल है। पहला बाटा पे है, क्योंकि बाटा ने 2 दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज फिर से इसने रिगेन कर लिया अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले हाईज है बाटा उसको टेस्ट करेगा। 1660 के टारगेट सेट करे, 1549 का स्टॉप लॉस रखे। सिप्ला में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का जोन, अपर बैंड इसका ब्रेक हुआ है। तो सिप्ला में खरीदारी करे, 839 का स्टॉप लॉस रखे, 935 के टारगेट रहेंगे। फ्लेवर में ऑटो है और एमएनएम ने तो एक क्लियर ब्रेकआउट दे दिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि ऑटो और एमएनएम में आपको एक शार्प अप्रूव 100 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए टारगेट 915 के रहेंगे, खरीदारी करें 820 के स्टॉप लॉस के साथ। और आपने थोड़ी देर पहले आरबीएल बैंक की बात की और मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूं कि आरबीएल बैंक में अभी भी यहां से एक शार्प अप्रूव देखने को मिल सकता है, पिछले हाईज टेस्ट हो सकते हैं। तो आरबीएल बैंक में भी खरीदारी की राय रहेगी। टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े बने रखे हैं, 290 के टारगेट रखे हैं और 239 का स्टॉप लॉस रखा है। ओके, तो आरबीएल पे 239 का स्टॉप लगाइए, 290 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। आरबीएल में तो लगातार जिन्होंने शॉर्ट करने का पाप किया था वो प्रायश्चित कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानस जी। तो देखिए, उनकी शॉर्ट कवरिंग पे स्टॉक चलता जा रहा है। बाटा पे तेजी कीजिए, 1660 के टारगेट, 1549 का स्टॉप लगाने की राय आपको मिल रही है फिलहाल। और सिप्ला पे आपको तेजी की राय है, 935 का टारगेट, 839 पे एक स्टॉप लगाने की राय। और आगे बढ़ के बात करेंगे अब एक दिग्गज कंपनी की, यह है एचडीएफसी। नतीजों पर बात करने के लिए एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्त्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके नतीजों पे में दिखाई दे रहा है कि इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, जो बेसिकली बिल्डर लोन्स हैं, दोनों में एनपीएस बढ़ते हुए दिखे हैं। आपका आगे का नजरिया क्या है, आउटलुक क्या है? दूसरी बात क्या है कि एनपीएल्स के लिए हम प्रोविजन काफी बनाते हैं। वी आर वेरी प्रूडेंट विद आवर प्रोविजन। वी आर हमारी प्रोविजन जो है वो 12,342 करोड़ रुपए की प्रोविजन हम बुक्स में कैरी कर रहे हैं। और अगर हम रेगुलेटरी हिसाब से को प्रोविजन कैलकुलेट करें, रेगुलेशन से कि जो लोन एनपीएल हो गई, तो इफ इट बिकम्स एन एनपीएल, देन बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट यू हैव टू मेक प्रोविजनिंग व्हिच कैन रेंज फ्रॉम
whatever 15%, 25%, 40% and so on so on. उस हिसाब से अगर हम प्रोविजन करने गए तो द प्रोविजन वी वुड रिक्वायर वुड हैव बीन 6,579 crores. और 6,579 crores की जगह पे वी आर एक्चुअली कैरिंग 12,342 crores. So NPL is a number. It's just a statistical number. आपकी ये जो फोकस होनी चाहिए would be on how it will impact the earnings. और earnings पे मेरे हिसाब से impact नहीं होगा even if NPLs go up a little bit theoretically, purely theoretically, क्योंकि हम एडवांस में प्रोविजन करते हैं. We anticipate stress in the sector and make provisions accordingly. ओके अच्छा, आपके जो मुनाफे का आंकड़ा है मिस्टर साहब वो देखिए, काफी सारे एडजस्टमेंट हैं, जरा समझाइए कि कैसे देखना चाहिए एक्चुअली आपका मुनाफा कितना बढ़ा है साल दर साल. क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब आपको अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, आपको अक्टूबर टू दिसंबर 2019 की क्वार्टर के साथ कंपेयर करना चाहिए. तो अगर 2019 की क्वार्टर के साथ आप कंपेयर करें तो ये टाइम का रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 3,753 crores पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट था 9,143 crores. अभी 9,143 crores में से 9,020 crore वाज ओनली ऑन दी गुरु टू बंधन ट्रांजैक्शन, तो वो आपको निकाल देनी चाहिए. फिर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स निकाल देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप एक क्वार्टर में करेंगे, दूसरे क्वार्टर में नहीं करेंगे. ये क्वार्टर में 159 crores की प्रॉफिट की है, थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर में कुछ नहीं था, खाली 4 crore था, तो वो भी निकाल देना चाहिए. ये इस क्वार्टर की प्रॉफिट है सर. फिर आपको नेट गेन ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो गेन निकाल देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट कंडीशंस. फिर आपको सिक्योरिटाइज लोन्स की प्रॉफिट निकाल देनी चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर में आप ज़्यादा लोन बेचेंगे, दूसरे क्वार्टर में आप कम लोन बेचेंगे. और आपको ये ईसॉप की जो नई डेबिट आई हुई है, दैट यू शुड रिमूव, एंड यू शुड रिमूव दी प्रोविजनिंग, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग. तो ये सब अगर आप निकाल दें तो द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द क्वार्टर स्टैंड्स एट 3,694 crores. और लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में द प्रॉफिट वाज 2,908 crores, माने 27% इंक्रीज. ओके, तो अब बात समझ में आई. अच्छा ये बताइए, एक बात हम देख रहे हैं कि आपका जो नॉन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है वहां अभी भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये आप कैसे फैसला कर रहे हैं? बिल्डर्स को लोन दे रहे हैं आप मोटे तौर पे मेरे ख्याल से, कि ये लोन आगे एनपीएस ना हो, ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं. अगर आप इफ यू लुक एट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रोथ इन द लोन बुक बिटवीन इंडिविजुअल्स, नॉन इंडिविजुअल्स, तो ये जो 9 month पीरियड है अप्रैल टू दिसंबर में, इसमें 80% ऑफ द ग्रोथ हैज कम ऑन इंडिविजुअल लोन्स एंड 20% हैज कम ऑन नॉन इंडिविजुअल लोन्स फॉर 9 months. ये अगर आप सिर्फ ये थर्ड क्वार्टर का नंबर्स देखें, इफ यू सी अक्टूबर टू दिसंबर 2020 and then see the growth in the loan book, then individual loans is 137% of the growth. मतलब नॉन इंडिविजुअल लोन्स इज नेगेटिव 37%. तो ये क्वार्टर में नॉन इंडिविजुअल लोन्स इज लेसर देन आउटस्टैंडिंग नॉन इंडिविजुअल लोन्स इज लेसर देन व्हाट इट वाज इन सितंबर. वो उसका एक कारण था कि इन द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून जो लॉकडाउन था, इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स हम नहीं कर सकते थे. उस टाइम हमने काफी AAA corporates को लोन दी हुई थी, some of which were short-term loans. So some of that money could have come back during the last 2 quarters. But it is something which for the last 5 quarters we have been guiding investors कि we are cautious. The demand तो काफी है, पर हम cautious है non-individual loans में. We will grow it at an appropriate time. We'll grow it at a slow pace. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और अपने नतीजे हमें समझाए. वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे एक सस्ता ऑप्शन, तो आप देखते रहिए. स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब बारी है आपको बताने की एक शानदार ऑप्शन ट्रेड जहां पर आपकी कमाई होगी. मुझे जो ऑप्शन ट्रेड आज नजर आ रहा है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं. देखिए, जो स्टॉक है आज मेरे सामने वो है सीमेंस, कैपिटल गुड्स सेक्टर की ये जानी मानी कंपनी, और यहां पर आपके लिए 1900 के स्ट्राइक वाला एक कॉल ऑप्शन है. देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ इस समय 52, 52.5 के करीब के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं. यहां पर अगर आप नजर डालेंगे
तो इस ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन करीब करीब 2.5 गुना हुआ है। और ये ऑप्शन में जो खरीदारी हो रही है उसकी क्या वजह है, डायरेक्टर साहब आपको भी फ्यूचर्स की पोजीशन दिखाएंगे। आप देखेंगे कि काफी सारे लोगों ने यहां पे तकरीबन 1750-1800 के आसपास जो राइटिंग कर रखी थी वो अब ट्रैप हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और उस शॉर्ट कवरिंग के चलते फ्यूचर्स में आप देखिए आपको 11% पोजीशन कटती हुई नजर आई है। मुझे लगता है मानस कि ये शॉर्ट कवरिंग आप तेजी करके खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल अगर आप कैश मार्केट में भी देखें तो सीमेंस में लगातार कल भी और आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती हुई नजर आई है। डायरेक्टर साहब, मेरा चार्ट जो मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है, अगर आप कृपया दर्शकों को दिखा पाएं तो वो देख पाएंगे कि सीमेंस के स्टॉक में ये जो नई तेजी बनी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर 2019 के जो हाइस थे उनको इसने निकाला। ये देखिए जो चार्ट्स हैं ये वीकली चार्ट्स हैं मानस जी, और यहां पर हम ये साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 2019 के हाइस के ऊपर ये स्टॉक निकला है और डिसाइसिवली लगातार नए हाइस बनाता जा रहा है। तो देखिए कैश में ब्रेकआउट, साथ में आपको वॉल्यूम का सपोर्ट है। लगातार लॉन्ग कॉल्स आई हैं बजट के बाद इस स्टॉक को लेकर। वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग होती जा रही है। तो ये सारे ड्राइवर्स आपको बता रहे हैं कि क्यों यहां पर शानदार कमाई का मौका आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मानस, क्या कहते हैं आप इस स्टॉक पे, इस ऑप्शन पे आपके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और इसीलिए शायद हमें शॉर्ट कवरिंग भी एक बड़ी लेवल पे देखने को मिलेगी। कैश के अगर टारगेट सेट करने होंगे और करीब आपके पास 2 से 3 हफ्ते का समय होगा तो 2000 के टारगेट रहेंगे और 1740 के स्टॉप लॉस रहेंगे। जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है वो बेहतरीन प्राइस पे है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको 38 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 75 का पहला मेरा टारगेट है जो कि अब तो मैं समझता हूँ कि शायद आने ही वाला होगा। 75 के ऊपर अगर आप सोचे तो मेरे ख्याल से 96 से लेकर 100 के लेवल्स भी आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इस सीमेंस के कॉल ऑप्शन में जो आपने सजेस्ट किया है 1900 वाला, वो बिल्कुल खरीदना चाहिए। और देखिए अभी सीरीज की शुरुआत है तो जाहिर है कि आपके ये जो टारगेट है 75 और फिर 96 या 100 रुपए तक जाने की आप बात करें तो उसके लिए आपके पास पूरा समय है और एक लंबा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए हमारा तरीका यह है कि हम ऐसा ऑप्शन ढूंढ के लाते हैं जहां पे काफी एक्शन हो, जहां पर आपको टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहे हो, जहां कैश और फ्यूचर्स ऑप्शन हर एक सेगमेंट में एक्शन हो। तो वो ऑप्शन हमने आपके लिए आज चुना और मानस कह रहे हैं कि यहां पर आपकी कमाई 75 और फिर 96 तक होगी। हमने 52-53 के आसपास बातचीत शुरू की थी, 62 पे फिलहाल ये ऑप्शन ट्रेड करता हुआ। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए और अपनी राय देने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।